दूसरे योद्धा के पौरुष को जागृत करने के लिए रणांगण में जिस ग्रंथ का उपदेश किया, उस ग्रंथ को हमें हमारे जीवन के रणांगण में प्रवेश करने से पहले पढ़ना चाहिए। यही सबसे अच्छा समय है। हमारे भीतर यह गीता पुरुषार्थ को जागृत करती है। अब ये 40 श्लोक जो चयन करने थे, वैसे ही गीता संपूर्ण शास्त्रों का सार है। उसमें से 40 श्लोकों का चयन कितना कठिन है, ये तो उस चयन को समझ बूझ करके करने वाला जानेगा। क्योंकि किसको पकड़ूं, किसको छोड़ूं, कौन सा श्लोक अच्छा, कौन सा श्लोक गौण, अरे कल्पना करना कठिन। लेकिन हमने एक दृष्टि ली कि गीता के सारे सिद्धांत सामान्यतया आ जाने चाहिए, ऐसे 40 श्लोकों का चयन किया जाए। गीता का एक भी सिद्धांत छूटना नहीं चाहिए, ये इन 40 श्लोकों का चयन करते समय हमारी दृष्टि है। और इसलिए कुछ पॉपुलर श्लोक भी मैंने छोड़ दिए, लेकिन सिद्धांत की बात उसमें रखी है। अन्य बाकी कुछ भी नहीं पड़ेगा गीता में से। इन 40 श्लोकों को ठीक से जान लेगा तो संपूर्ण गीता का आशय उसके ध्यान में आएगा। इस तरह से इसका चयन करने का प्रयास हम लोगों ने किया है। मुख्य बात यह है कि उसमें आरंभ का ही जो श्लोक है ना, वह श्लोक है क्लैब्यमास्मगम पार्थ नैतत्त्वयुपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वोत्तिष्ठ परंतप। आपको पता होना चाहिए, प्रथम अध्याय जो है यह अर्जुन विषाद योग है। अर्जुन ने शत्रुओं को पटक दिया है और रोते हुए बैठा है। ऐसे समय में भगवान अर्जुन को उपदेश करते हैं क्या? भगवान ने उपदेश तभी नहीं किया, उपदेश तो बाद में किया। लेकिन पहले भगवान ने अर्जुन को फटकारा, अर्जुन को डांटा, अर्जुन को डांट पिलाई और क्या कहा? तुम पुरुषार्थी हो, नामर्द की तरह तुम इस प्रकार से बैठ गए हो, कुछ लगता नहीं तुम्हें? क्लैब्यम मास्म, क्लैब्य क्लीब कहा है। क्लीब का अर्थ होता है नपुंसक। यह सबसे बड़ी गाली है और ये गाली भगवान ने एक योद्धा को युद्ध क्षेत्र में सुनाई है। उठो, क्या कर रहे हो? भगवान एक नहीं, 1 2 3 4 5 गालियां दिए हैं, 5 फटकारे लगाए हैं। अब मैं गीता का प्रवचन करने के लिए नहीं बैठा हूं, लेकिन आपको एक बात बतला देता हूं। हमारे इस देश को जगाने वाले जो अग्रदूत है, वे स्वामी विवेकानंद कहा करते थे, भगवत गीता में अनेक श्लोक है, लेकिन मुझे ये श्लोक सबसे प्रिय श्लोक है, सबसे प्रिय श्लोक है। क्यों? यह श्लोक मनुष्य का आत्मविश्वास जगाता है। मनुष्य को सबसे पहले आत्मविश्वास संपन्न होना चाहिए। आपने अंग्रेजी के कुछ वाक्य सुने होंगे मित्रों, इफ वेल्थ इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट, इफ हेल्थ इज लॉस्ट समथिंग इज लॉस्ट, इफ कैरेक्टर इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट। इतना तो आपने भी सुना होगा, लेकिन मैं इसमें एक बात मेरी ओर से जोड़ता हूं। If wealth is lost, nothing is lost. If health is lost, something is lost. If character is lost, everything is lost. That is true. But if confidence is lost, everything is lost forever. And therefore, never lose your confidence. भगवत गीता राष्ट्र के कॉन्फिडेंस को जगाने का मंत्र है, ध्यान रखना। यह राष्ट्र के आत्मविश्वास को जगाएगा। और जब आदमी का आत्मविश्वास खड़ा होता है ना, जब आदमी स्वयं खड़ा होना चाहता है, उसको कोई गिरा नहीं सकता। उद्धरेद आत्मनात्मानम नात्मानम। अरे हमारा देश इतने वर्षों तक कटोरा लेकर के भीख मांगने के लिए अमेरिका के पास जा, रूस के पास जा, उसके पास जा, उसके पास जा। नो, हम ऐसा पर्व लाए हैं, हम ऐसा पर्व लाना चाहते हैं। मांगने वाले बाहर से यहां पर आएंगे, हम लोगों को देंगे, हम मांगते नहीं रहेंगे। ये हो सकता है क्या? ये हो सकता है। ये गत 5 वर्षों में हम लोगों ने देखा है, ध्यान रखना। और ये हो सकता है, ये हमने कितने बड़े सम्मान के साथ पिछले वर्ष के 5 अगस्त को भी देखा है, ध्यान रखना। कितना कठिन लगता था, होकर के रहा कि नहीं। इसका मूल ये आत्मविश्वास है। हम करेंगे, हम जीतेंगे, उसके लिए हम लोगों पर निर्भर नहीं करेंगे। भगवत गीता कहती है अपने हिम्मत पर करो। उद्धरेद आत्मनात्मानम नात्मानम अवसादेत आत्मैव ह्यात्मनो बंधु रात्मैव रिपुरात्मनः। एक व्यक्ति के लिए, एक समाज के लिए, एक राष्ट्र के लिए और पूरी मानवता के लिए भगवत गीता संजीवनी मंत्र है, ध्यान रखना। संपूर्ण गीता योग शास्त्र है, आप लोग जानते हैं। इति श्रीमद् भगवत गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे, ऐसा पुष्पिका में आता है।
गीता योग शास्त्र है और गीता के हर अध्याय को भी योग 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 कहा है। और यह योग हमारे जीवन में साकार करना होगा, सहजता से यह योग हमारे जीवन में उतरना होगा। तो हमें अपने काम को छोड़ करके कहीं जाकर के बैठने की आवश्यकता नहीं। हम अपना काम भी समर्पित वृत्ति से करेंगे, भगवान की सेवा के रूप में करेंगे। तो कर्मणा तमभ्यर्च सिद्धिं विन्दति मानवः। स्वकर्मणा तमभ्यर्च, भगवत गीता ने जो पूजा पद्धति सिखाई वो कैसी पद्धति है? गंध पुष्प लेकर के जो पूजा की जाती है वो पूजा तो उत्तम होती ही है, वो पूजा तो भगवान के श्री विग्रहों की करनी ही चाहिए। वो हमारा शास्त्र का प्रवाह है, उसका पालन तो करना चाहिए। लेकिन अपने जीवन का हर कर्म इतना सुंदर होना चाहिए, इतना निष्काम होना चाहिए और इतना भारत माता की सेवा के लिए होना चाहिए कि एक एक कर्म ही पूजा का पुष्प बन जाए और भगवान हम पर प्रसन्न हो जाए। उसके लिए अपने जीवन को योग्य कैसे बनाएंगे? बिल्कुल छोटे बालकों की ओर देखो, उनको गीता कितनी समझाई जा सकती है, यह हम लोग देख इन श्लोकों में आप पाएंगे। युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। सबसे पहले यू मस्ट गेट ऑर्गेनाइज्ड, यू मस्ट लिव अ बैलेंस्ड लाइफ। हमारा खाना पीना, उठना बैठना, सोना लेना देना सब कुछ एक मर्यादा में होना चाहिए। बैलेंस इज भगवद गीता योग, अकॉर्डिंग टू भगवद गीता समत्वम योग उच्यते। और मुझे अपने कर्म का त्याग कभी नहीं करना चाहिए, अपने कर्म को करता रहूं। हमारे सबके अलग अलग कर्म हैं। हमारे यहाँ पर महात्मा मंडली बैठी है, सबको मैं प्रणाम करता हूं। इस महात्मा मंडली का कर्म क्या है? आत्मनो मोक्षार्थम जगद्धिताय। स्वयं के मोक्ष के लिए परमात्मा की आराधना करना और संसार का कल्याण होने जैसी कोई न कोई सेवा संसार की करते रहना, संसार का मार्गदर्शन करना, ये इनका कर्म है। जो छात्र है अध्ययन करना उनका कर्म है। वैज्ञानिक है, विज्ञान के क्षेत्र में हमारा राष्ट्र कैसे ऊंचा उठेगा यह देखना वैज्ञानिकों का काम है। जो व्यापारी है राष्ट्र समृद्ध कैसे होगा यह देखना उनका काम। हर एक व्यक्ति अपना अपना कर्म करता रहेगा तो समाज का यह संपूर्ण यंत्र अच्छी तरह से चलता है। और निष्काम भावना से करते करते, राष्ट्र समर्पण की भावना से करते करते, ईश्वर सेवा के रूप में करते करते अपने आप उसमें से भीतर से मोक्ष का फूल खिलता है मित्रों। और ये सब करते समय अनेक बाधाएं आती है, आपत्तियां आती है, अनुकूलता आती है, प्रतिकूलता आती है। आपको एक वाक्य में गीता बताऊं, मैंने बचपन में अंग्रेजी की कविता पढ़ी थी। लाइफ इज द गेम ऑफ क्रिकेट, लैड एन अर्नेस्ट नोबल गेम। मनुष्य का जीवन क्रिकेट का खेल है। तो उसको लेकर के मैं जब सोचने लगा तो मुझे लगा ये गीता भी ऐसा ही है, गीता भी यही सिखाती है। लाइफ इज बैटलफील्ड। भगवान आदि शंकराचार्य महाराज कहते हैं कि अर्जुन को निमित्त बना करके भगवान ने गीता सबके लिए कही। कुरुक्षेत्र केवल उस समय का नहीं है, हमारा जीवन भी कुरुक्षेत्र है। और हमारे ऊपर क्रिकेट में जैसे बॉल्स आते रहते हैं वैसे बॉल आते हैं। एक सुख का बॉल आता है, एक दुख का बॉल आता है, एक अनुकूलता का आता है, एक प्रतिकूलता का आता है। कभी हम विजयी होते हैं, कभी हम पराभूत होते हैं, चलते रहता है। जीवन ऐसा ही है। हमें क्या करना चाहिए? गीता क्या शिक्षा देती है? अपने बैट हाथ में बैट लेना, विवेक की बैट अपने हाथ में रखना और 3 स्टंप जो होते हैं अपने मानसिक संतुलन के, आने वाला कोई भी बॉल उस स्टंप को स्पर्श नहीं करेगा, ऐसा अपने विवेक से उसको उड़ा देना। सुख दुख के समय कृत्वा लाभालाभो जया जयो, बी बोल्ड आउट और कट आउट बट नेवर थ्रो डाउन द बैट। मैं निरंतर इन गेंदों को उड़ाता रहूं। सुख में सुख नहीं मानूं, दुख में दुख नहीं मानूं, लाभ में लाभ नहीं मानूं, विजय में विजय नहीं मानूं, पराजय में पराजय नहीं मानूं। अपना कर्तव्य करता रहूं और भगवान को याद करता हुआ निरंतर मैं आगे बढ़ता रहूं। यह जिसके जीवन में आ गया उसको गीता आ गई। ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम अवाप्स्यसि। सीधी बात है। बच्चा, युवक स्वामी जी के पास गया, विवेकानंद जी के पास। तो उससे कहा, स्वामी जी मैं आपसे गीता सीखना चाहता हूं। स्वामी जी ने उसको देखा, एकदम दुर्बल शरीर, 2 बित्ते की छाती। स्वामी जी ने कहा, बेटा तुम ऐसा करो, 6 महीना फुटबॉल खेलो, फिर मेरे पास आओ, फिर मैं गीता पढ़ाता हूं। उससे कहा, गीता पढ़ने का और फुटबॉल खेलने का क्या संबंध है? स्वामी जी ने कहा, गीता मर्दों का शास्त्र है,
वीरों का शास्त्र है, वो दुबलों को पचने वाला नहीं है। भगवत गीता शक्ति की